तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 6 महीने तो छोड़िए, 6 हफ्ते में चमकते हुए दुबई को नर्क बना देते इथेनॉल के प्यासे नितिन गडकरी और अपने बेटों को खरबपति। लेकिन सरासर झूठ बोलने वाले इथेनॉल के प्यासे मंत्री नितिन गडकरी उन्हीं के शब्दों में किसी गधे की तरह दुबक गए हैं और लोग कह रहे हैं भागो भागो गडकरी भाई, हिसाब मांगने भारत की जनता आई। मैं देश के तमाम लोगों को यह आह्वान करता हूं कि कोई भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, भारत की जनता अपनी अपनी गाड़ियां लेकर इथेनॉल के प्यासे नितिन गडकरी को ढूंढ रही है और नितिन गडकरी जनता से मुंह चुराकर भागते फिर रहे हैं। शिकायत करने पर एफआईआर पर उतर आने वाला एक गीदड़ मंत्री हिसाब देने से भाग खड़ा हुआ है। हाँ, तो उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा कंपनी में। इंतहा तो यह है कि नरेंद्र मोदी का सड़क परिवहन मंत्री टेलीविजन चैनल पर बैठकर इथेनॉल पर सवाल पूछने वाली भारत की जनता को गधा कहता है। पटना में एक यूट्यूबर के थे, भाजपा का एक मुख्यमंत्री विधानसभा में हजारों करोड़ के हाईवे के पाताल लोक में धंस जाने पर जनता को कुत्ता कह रहा है। इनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। नरेंद्र मोदी का शिक्षा मंत्री पेपर लीक पर सवाल पूछने वाले बच्चों को देशद्रोही और आतंकवादी कह रहा है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। हिम्मत चाहिए इस देश की जनता को डंके की चोट पर कुत्ता, गधा और देशद्रोही कहने के लिए। लेकिन यह सनातनी नरेंद्र मोदी सरकार का संस्कार है कि जनता कुत्ता होती है, गधा होती है, देशद्रोही आतंकवादी होती है। पटना में एक यूट्यूबर के थे, इनको कुत्ता नहीं पहुंचता। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। ठीक है मोदी जी, मान लिया कि 1.5 कुंतल की तोंद लिए घूम रहे आपके निकम्मे और निखट्टू मंत्रियों के लिए इस देश की जनता कुत्ता भी है और गधा भी, आतंकवादी भी। माफ कीजिएगा 1.5 कुंतल की तोंद कहने के लिए, लेकिन खा खा कर एक खास जीव की तरह मोटा हुआ वही मंत्री भाषण देता फिरता था कि सड़कों में भ्रष्टाचार का तो सवाल ही नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है कि हमारी निगाहों से बच ही नहीं सकता। लेकिन अब उसी मंत्री को देश के नागरिक, जिनको वो गधा कहता है, अपनी अपनी खराब गाड़ियां लेकर खोज रहे हैं कि चलो चेक करो हमारी टंकी, चलो चेक करो हमारा इंजन, चलो चेक करो हमारी गाड़ी का माइलेज, चलो चेक करो हमारा फ्यूल टैंक। और वो मंत्री गधे की सींग की तरह भाग गया है। सब गलत है यार। नितिन गडकरी देश को बर्बाद कर दिया, एकदम खत्म कर दिया देश को, एकदम बर्बाद कर दिया। E20 गाड़ी लिया, 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया इस पे गाड़ी पे, हाइब्रिड सिस्टम के लिए। उसके बाद से सारा कुछ होने के बावजूद ये देखिए, और एक नहीं 2 महीना में 3 टोयोटा की गाड़ी लिया, 2 महीना में 3 टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ी लिया। शिकायत बड़ी मामूली थी और अकेले मनीष कश्यप की नहीं थी, करोड़ों गाड़ियां, बाइक, स्कूटी, मोपेड ऑटो मालिकों की है। लेकिन इस पर ध्यान देने की बजाय किसी डॉन की तरह नितिन इथेनॉल गडकरी ने मनीष कश्यप के खिलाफ टोयोटा से कहकर मुकदमा करवा दिया, एफआईआर करवा दी कि पेट्रोल में पानी मिला हुआ था। ऐसा खुद गडकरी का दावा है। मतलब इथेनॉल के प्यासे नितिन गडकरी खुद कह रहे हैं कि असल में मोदी सरकार का पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एपस्टीन पूरी निकम्मा है। वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और भारत के हजारों लाखों पेट्रोल पंपों पर मिलावटी तेल मिल रहा है, इसीलिए तो उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा कंपनी में। अब मनीष कश्यप ने गडकरी की शब्दावली में कहें तो अपनी नई कार में, वो भी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में, अपने बाप के पेट्रोल पंप से तो पेट्रोल भरवाया नहीं था। जाहिर सी बात है
वो सरकार के बाप लोगों का पेट्रोल पंप है। और सरकार का बाप कौन है? नितिन इथेनॉल गडकरी, हरदीप एपस्टीन पुरी और उनसे भी बड़े वाले नरेंद्र मोदी। अब जनता गडकरी के पीछे पड़ गई कि ले जाओ हमारी गाड़ी और करवा लो चेक, तसल्ली से करवाओ, और नहीं तो अपनी खराब गाड़ियां जो इथेनॉल की प्यासी तुम्हारी आत्मा की वजह से खराब हुई है, तुम्हारे बंगले के आगे खड़ी कर देंगे। नितिन गडकरी जी, मेरा नाम मुदित अग्रवाल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी गाड़ी इथेनॉल की वजह से खराब हुई है। 3.5 साल पुरानी स्कोडा स्लाविया, जो सर्विस स्टेशन, ऑथराइज सर्विस स्टेशन है स्कोडा का, उसने कहा है इथेनॉल की वजह से खराब हुई है और उसका फ्यूल पंप चेंज हुआ। मैं बोलता हूँ, आप 4 आदमियों के नाम ले रहे हैं, उनमें से एक मैं हूँ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने ट्विटर पर बाकायदा वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, माननीय नितिन गडकरी जी, आपने पूछा था कि इथेनॉल से खराब हुई 4 गाड़ियों का नाम बताओ। लीजिए, उन 4 में से एक तो मैं खुद हूं। मेरी गाड़ी इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण खराब हुई है। आपकी सरकार कहती है कि गाड़ियां पेट्रोल में मिलावट से खराब हो रही हैं। तो जनता ये पूछे कि सरकारी और प्राइवेट पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम टैक्स पूरा दें और नुकसान भी हमारा ही हो? जवाब दीजिए। नितिन गडकरी जी, मेरा नाम मुदित अग्रवाल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी गाड़ी इथेनॉल की वजह से खराब हुई है। 3.5 साल पुरानी स्कोडा स्लाविया, जो सर्विस स्टेशन, ऑथराइज सर्विस स्टेशन है स्कोडा का, उसने कहा है इथेनॉल की वजह से खराब हुई है और उसका फ्यूल पंप चेंज हुआ। मैं बोलता हूँ, आप 4 आदमियों के नाम ले रहे हैं, उनमें से एक मैं हूँ। जांच करवाइए। यह तो हुई स्कोडा कंपनी की कार की बात। चलिए, स्कोडा की टेक्नोलॉजी खराब होगी, पिछड़ी हुई होगी। हालांकि स्कोडा दुनिया की बहुत प्रतिष्ठित कार कंपनी है, लेकिन मान लिया, थोड़ी देर के लिए यह भी मान लेते हैं कि कांग्रेस के नेता है मुदित अग्रवाल, तो राजनीति कर रहे होंगे। लेकिन अब आ जाइए हुंडई पर। मारुति के बाद भारत में सबसे ज्यादा कारें बेचती है हुंडई। मुंबई के एडवोकेट मुबस्सिर ने ट्वीट किया, नितिन गडकरी जी, गुस्ताखी माफ, मेरी 2019 मॉडल हुंडई वेन्यू पेट्रोल कार का इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बाद से यह हाल हो गया। पहले शहर में 14-15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता था, अब 8-9 किलोमीटर प्रति लीटर रह गया। पिकअप भी बहुत खराब हो गया है। हाईवे पर पावर ऑक्टेन 95 पेट्रोल डलवाने के बावजूद मुश्किल से 12-13 का माइलेज मिल रहा है। हजारों रुपए सर्विस, पार्ट्स बदलने और जांच पर खर्च करने के बावजूद समस्या जस की तस है। अगर यही स्थिति रही तो आम ग्राहक क्या करे? 5-6 साल पुरानी कार को कबाड़ समझकर बेच दे। इसी तरह तहसीन पूनावाला ने इथेनॉल के प्यासे नितिन गडकरी की चुनौती स्वीकार करते हुए लिखा, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से खराब हुई गाड़ियों को लेकर आपकी चुनौती के संबंध में टीम भारत आपसे कब और कहां मिल सकती है? सर, कृपया हमें मिलने का समय दीजिए। दिन, तारीख और जगह आप खुद तय कीजिए। आप हमें संतुष्ट कर दीजिए ताकि पेट्रोल का पेट्रोल और इथेनॉल का इथेनॉल हो जाए। हमारे पास 4 से 10 ऐसे लोग हैं, वैसे तो हजारों लोग हैं, क्योंकि पुलिस की परमिशन कम होगी, जो आदरणीय नितिन गडकरी जी के सामने जाकर अपनी समस्या बताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कैसे उनकी गाड़ियों में दिक्कत आई है। लेकिन आदरणीय नितिन गडकरी जी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। तहसीन पूनावाला ने एक बहुत मामूली शर्त रखी, पूरी बातचीत को मीडिया के सामने लाइव किया जाए ताकि पूरे देश की जनता, माफ कीजिएगा, गधे और कुत्ते, इथेनॉल के प्यासे भाजपा के महान पेट्रोलियम वैज्ञानिक नितिन गडकरी को साक्षात सुन सकें। जो कुछ भी वार्तालाप हो, जो कुछ भी बातचीत हो, वो आप मीडिया के सामने हो, लाइव स्ट्रीम हो। इथेनॉल का इथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल हो जाएगा। कायदे से तो इथेनॉल के प्यासे नितिन गडकरी को घर पर बुलाकर सभी शिकायतकर्ताओं की शंकाओं का समाधान करना चाहिए था, चाय नाश्ता कराना चाहिए था। इथेनॉल गडकरी का फोन तो नहीं आया, पुलिस का फोन जरूर आ गया कि खबरदार, जो मुड़कर इथेनॉल गडकरी के घर की तरफ देखा भी सीधे उठवा लिया जाएगा। मुझे कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस का फोन आया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा, अगर कल हम आदरणीय नितिन गडकरी जी के घर पर गए तो वो हमें गिरफ्तार करेंगे, हमें रोक लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, चुनौती आदरणीय नितिन गडकरी जी ने दी, हम चुनौती को स्वीकार कर रहे, हम उनसे मिले तो कहां मिले। अब इथेनॉल के प्यासे नरेंद्र मोदी के पेट्रोलियम वैज्ञानिक मंत्री नितिन गडकरी इस देश के गधों और कुत्तों से भागते फिर रहे हैं। नहीं, गधा मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत की जनता के लिए मोदी के प्यारे दुलारे इथेनॉल गडकरी और देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं। चलिए, हम गधे भी हैं और कुत्ते भी हैं मोदी जी,
और यह भी मान लिया कि इथेनॉल का प्यासा आपका मंत्री अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और मिलावटी पेट्रोल की वजह से दरअसल गाड़ियां खराब हो रही। लेकिन यह तो बताओ महाराज कि इस देश के गधे और कुत्ते क्या अपने बाप के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हैं? अगर आप कहते हैं उसके अंदर गंदा तेल है वो, तो उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा उसकी? अगर आप कहते हैं उसके अंदर इथेनॉल E20 में 27 से 30% तक है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुझे सर्विस स्टेशन ने बोला, ये जो स्कोडा वाला है, कि आजकल मिला हुआ तेल भी मिल रहा है जिसमें 27 से 30% आ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, ये मोदी सरकार और आपकी जिम्मेदारी है। अब नरेंद्र मोदी का इथेनॉल का प्यासा मंत्री जनता से भागता फिर रहा है, लेकिन भागने से काम चलने वाला है नहीं। जरा कल्पना करके देख लीजिए कि लाखों लाख गाड़ियां देश के अलग अलग हिस्सों से नितिन इथेनॉल गडकरी, हरदीप एपस्टीन पुरी और नरेंद्र अयोध्या मोदी के घरों की तरफ कूच करते हैं कि हमको नहीं डलवाना तुम्हारा इथेनॉल वाला पेट्रोल, इसको अपनी अपनी औलादों की कंपनियों के नाम कर दो। भाजपा के आला तरीन नेताओं के मुताबिक इस महान देश के गधे और कुत्ते क्या गडकरी और हरदीप पुरी जैसे 1.5 कुंतल की तोंद वाले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मंत्रियों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हंसने की बात नहीं है, गंभीर बात है। भागो भागो गडकरी भाई, पीछे पीछे जनता आई। जनता जब खदेड़ने पर आती है ना, तो पुलिस के दम पर भौंकने वालों की लंगोटें तक उतार लेती है। बर्दाश्त की इंतहा हो गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।